Hello dear students, welcome to all of you on my YouTube channel Ajay Sir English Classes. Today we are going to study two major plays of William Shakespeare. दो बहुत ही important plays आज हम पढ़ने चल रहे हैं. The first one is Twelfth Night and the second one is Julius Caesar. एक आपकी जो है कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, वहीं दूसरी आपकी ट्रेजेडी है या रोमन प्ले उसको आप कह सकते हैं. क्लियर? आइए पहला प्ले देखते हैं आज का. Twelfth Night. Twelfth Night. It is also known as What You Will. What You Will. इसका टाइटल शेक्सपियर ने वास्तव में रखा ही नहीं था माना जाता है. ये जो है जब प्ले लिखा गया है 1600 में, दिसंबर में लिखा गया. इसको परफॉर्म होना है 1601 में, यानी 6 दिसंबर को, जो फेस्टिवल ऑफ एपिफैनी कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 12 डेज पे, यानी 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट पैदा हुए और 6 जनवरी को प्ले परफॉर्म होना है, यानी 12th नाइट को. तो इस प्रकार से देखा जाए तो जिस दिन परफॉर्म होना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले का टाइटल ही हो गया 12th नाइट, या कह सकते हैं व्हाट यू विल. व्हाट यू विल टाइटल क्या है? जो व्हाट यू विल. तो एक्चुअल टाइटल 12th नाइट है, लेकिन इसका दूसरा भी टाइटल मिलता है व्हाट यू विल. सोर्स द स्टोरी ऑफ एपोलोनियस एंड सिला. प्ले का सोर्स यानी प्लॉट शेक्सपियर ने कहीं से लिया है, और प्लॉट जहाँ से लिया है वो है वर्क का नाम है फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन. यहाँ पे मिलिट्री की स्पेलिंग डिफरेंट है, यही ओरिजिनल वर्क में है. फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन वर्क का नाम है. बर्नबाई रिच. किसके द्वारा लिखा गया? बर्नबाई रिच. इस वर्क में फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन में एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ एपोलोनियस एंड सिला. यही स्टोरी, यही कहानी शेक्सपियर ने वहाँ से निकाला और इसी पे अपना प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया है 12th नाइट का. क्लियर? प्ले की सेटिंग जो है इलीरिया में है. इलीरिया में जो है प्ले की सेटिंग है, और इलीरिया के कोस्ट पर जो है जब शिपरेक होता है तो वहाँ वाइला अपने भाई सेबास्टियन से बिछड़ जाती है जो है, और चली जाती है ड्यूक ओर्सिनो के यहाँ पेज बॉय बन जाती है जो है. फिर कहानी आगे बढ़ रही है. कैरेक्टर्स. मेजर कैरेक्टर्स ओर्सिनो, ड्यूक ऑफ इलेरिया. ड्यूक ओर्सिनो कह सकते हैं इनको, ओर्सिनो को ड्यूक ओर्सिनो कह सकते हैं. ये ड्यूक ऑफ इलेरिया, इलेरिया के ये ड्यूक हैं. और जब प्ले ओपन होता है तो इन्हीं की स्पीच से प्ले ओपन हो रहा है. ड्यूक ओर्सिनो जो है एकदम प्यार में खोए हुए हैं. किसके प्यार में? ओलिविया के प्यार में. और ये एज्यूम कर लिए हैं कि ओलिविया से बहुत प्यार करते हैं, और ओलिविया जिसके फादर की और रिसेंटली उसके फादर की और उसके ब्रदर की डेथ हुई है, और वो 7 सालों तक किसी से मिलना नहीं चाहती है जो है. 7 सालों तक जो है वो दुख जो है मनाएगी, जो है शोक मनाएगी जो है, तो किसी से मिलना नहीं चाहती है. ड्यूक ओर्सिनो चाह रहे हैं कि जल्दी से ओलिविया से शादी हो जाए जो है. जब प्ले ओपन होता है तो एकदम खोए हुए हैं, और स्पीच इनकी जो है पहली लाइन ही प्ले की बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन. यहाँ से प्ले आपका स्टार्ट हो रहा है. वाइला द हीरोइन, ये प्ले की हीरोइन है. डिस्गाइज्ड एज सेजेरियो. जैसा कि हमने बताया कि एक चीफ फीचर है शेक्सपियरियन कॉमेडी का कि हीरोइन अक्सर डिस्गाइज्ड फॉर्म में मिलती है. वाइला भी यहाँ डिस्गाइज्ड फॉर्म में है और अपना नाम रख लेती है सिजेरियो, यानी एक पेज बॉय बन जाती है जो है. जब इलेरिया के कोस्ट पर जो है शिपरेक होता है, इसका भाई इससे बिछड़ जाता है, तो बहुत परेशान हो जाती है, सोचती है कहाँ जाऊँ मैं अब. तो सलाह मिलती है कि आप यहाँ पर जो जंटिल लेडी हैं, काउंटेस हैं, ओलिविया के पास चले जाइए. लेकिन ओलिविया चूँकि वो शोक व्यक्त कर रही, किसी से मिलेंगी नहीं, तो वहाँ ना जाकर फिर ये ड्यूक ओर्सिनो के यहाँ जाती है और अपना नाम सिजेरियो रखती है, पेज बॉय बन जाती है. बहुत जल्द ये जो है ड्यूक ओर्सिनो की फेवरेट बन जाती है, यानी वो जो है इसको बहुत मानने लगते हैं जो है, और ये ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम भी कर रही होती है. लेकिन ड्यूक ओर्सिनो कभी समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं तो लड़का है, और जो है
बाद में सारी चीज़ें समझ पाते हैं कि अरे ये तो मुझसे प्रेम करती थी। ट्विन सिस्टर ऑफ सेबास्टियन, सेबास्टियन और वाइला दोनों जुड़वा हैं, यानी दोनों एकदम मिलते जुलते हैं, और चूँकि जुड़वा हैं तो उसका फ़ायदा शेक्सपियर ने प्ले में उठाया है। और कहीं कई 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 जगह जो है मिसटेकन आइडेंटिटी की वजह से जो है ह्यूमर क्रिएट होगा। सेबास्टियन ट्विन ब्रदर ऑफ वाइला, वाइला का जो है ये जुड़वा भाई है। ओलिविया अ रिच काउंटेस, बहुत धनी काउंटेस हैं जो है, और इनके यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कॉमेडी क्रिएट करते हैं। इन्हीं से ड्यूक ओर्सिनो शादी करना चाह रहे हैं। मालवोलियो अ प्यूरिटन ओलिवियाज अटेंडेंट, ओलिविया अटेंडेंट है, प्यूरिटन है जो है, सेल्फ कंसीटेड कैरेक्टर है। मालवोलियो जो है अपने में खोया रहता है और इसको लगता है कि ओलिविया इसी से प्रेम करती है, इसी से प्रेम करती हैं, और उसे ओलिविया कहती भी है कि मालवोलियो यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, मालवोलियो यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि विच कैरेक्टर इन 12th नाइट इज सिक ऑफ सेल्फ लव। सर टोबी बेल्च हैं, ये ओलिविया के अंकल हैं, ओलिविया के ये अंकल हैं। मारिया है यहाँ पर एक कैरेक्टर, जेंटल वुमन इन द सर्विस ऑफ ओलिविया, ओलिविया की सेवा में ये जो है उनकी सर्विस में है, जेंटल वुमन है। एंटोनियो यहाँ भी एक कैरेक्टर है, फ्रेंड टू सेबास्टियन, सेबास्टियन के फ्रेंड हैं, हालांकि एलेरिया में ये बैनिस्ड हैं, फिर भी सेबास्टियन के साथ ये घुस जाते हैं जो है। सर एंड्रू एग्यूचिक अ फूलिश लवर ऑफ ओलिविया, सर एंड्रू एग्यूचिक जो है सर टोबी बेल्च के दोस्त हैं, और सर टोबी बेल्च जो है इनको आश्वासन दिए हैं कि आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी में ओलिविया से करा दूंगा जो है, और ये बहुत सारा पैसा वगैरह खर्च करते रहते हैं जो है सर टोबी बेल्च पे। इन्हें विश्वास है कि अंकल चाह लेंगे, ओलिविया के अंकल चाह लेंगे तो शादी मेरी ओलिविया से हो जाएगी। फीस्ट, ये फूल है और कॉमेडी क्रिएट करता है। वेलेंटाइन एंड क्यूरियो, जेंटलमैन अटेंडिंग ड्यूक, ये जेंटलमैन है जो ड्यूक को अटेंड कर रहे हैं। क्लियर? सिनोप्सिस ऑफ द प्ले, तो कैरेक्टर्स आपने देखा, अब आप सिनोप्सिस देखिए, इसकी स्टोरी देखिए। स्टोरी बता रही है प्ले ओपन हो रहा है विद द स्पीच ऑफ ड्यूक ओर्सिनो, ड्यूक ओर्सिनो की स्पीच से ही प्ले ओपन हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी द एक्सेस ऑफ इट। हु थिंक्स दैट ही इज इन लव विथ ओलिविया, ध्यान देंगे यहाँ पे शब्द यूज हुआ है थिंक्स, वो सोचते हैं, अभी फील करने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात है, और ये सोचते हैं कि ओलिविया से प्रेम करते हैं। आफ्टर अ शिपरेक, जब शिपरेक हो जाता है और जहाज़ डूब रहा होता है, उस समय वाइला और सेबास्टियन बचने की कोशिश करते हैं। सेबास्टियन अलग बच के कहीं बिछड़ जाता है, वाइला अलग बच के कहीं चली जाती है। अब वाइला के साथ प्रॉब्लम है कि कहाँ जाए, ओलिविया के यहाँ जा नहीं सकती, तो ड्यूक ओर्सिनो के यहाँ जाती है। कैसे? अब पेज, एक पेज बॉय बन के चली जाती है। द डिस्गाइज फॉर्म ऑफ सिजेरियो, अपना नाम सिजेरियो रख लेती है। अब ड्यूक के पास जब जाती है, देखती तो ड्यूक तो एकदम पगलाए हुए हैं ओलिविया को लेकर जो है, और कई अपने जो है लॉयल लोगों को भेजा उन्होंने जो है ओलिविया के यहाँ, जाओ मेरा रिश्ता लेकर, लेकिन बेचारे सब गेट से ही लौटा दिए जाते थे कि ओलिविया तो किसी से मिलती ही नहीं है जो है। अब ड्यूक ओर्सिनो जो बहुत जल्द ही ये पेज बॉय यानी वाइला जो है सिजेरियो की फॉर्म में, ये जब ड्यूक ओर्सिनो की बहुत फेवरेट बन जाती है, तो इसको भेजते हैं कि तुम जाओ और देखो कुछ काम बन जाए तो बताओ जो है। ये जाना नहीं चाह रही है, लेकिन मजबूरन इसे जाना पड़ता है जो है, क्योंकि ड्यूक का आदेश है। ये जाती है तो गेट से ही बहुत कॉमेडी क्रिएट करती है, पेज बॉय के रूप में, सिजेरियो के रूप में है, और गेट से ही बहुत कॉमेडी वहाँ क्रिएट करती है। इसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और बताती है कि बहुत ज़रूरी मैसेज है जो ओलिविया को देना है, ओलिविया जो है उनको पहुंचाना है। वो कहते हैं गेट कीपर वगैरह कि हमको दे दीजिए, मैसेज पहुंचा देंगे। नहीं, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं को बताया जा सकता है, ये मैसेज जो है
उन्हीं को बताया जा सकता है ओलिविया को। अंत में ओलिविया मजबूरन इससे मिलती है पर्दे में मिलती हैं, और इसकी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वहाँ एक खूब कॉमेडी क्रिएट करती है सिजेरियो के रूप में। ओलिविया से पूछती है, क्या आप ही इस यहाँ की काउंटेस हैं? आप ही वो रिच लेडी जिसका नाम ओलिविया आप ही हैं? तो कहती है, हाँ मैं ही हूँ। कहती है, हाँ क्लियर कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो स्पीच में रट के आई हूँ, यानी आया हूँ, अच्छे से तैयार करके आई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और को सुना दूँ जो है। तो वो सोचते हैं कि अजीब स्थिति है इसकी, जो है कॉमेडी क्रिएट कर रहा है वहाँ पर ये सिजेरियो के रूप में वाइला। अब वाइला ये भी कहती है कि मैडम आप क्या चाहती हैं कि इस दुनिया से आप ऐसे ही जाना चाहती हैं? इतनी खूबसूरत महिला हैं आप, और क्या इस दुनिया से आप ऐसे ही जाना चाहती हैं? इस दुनिया को अपनी एक कॉपी देकर नहीं जाएंगी? यानी शादी कर लीजिए, दुनिया की कॉपी देकर जाइए अपनी, जो है। तो ओलिविया को इसकी बातें बहुत अच्छी लगती है। ओलिविया इसी से प्रेम कर बैठती हैं, ये सोच कर कि ये लड़का है, यानी ये सिजेरियो समझ कर, लड़का समझ के इससे प्रेम कर बैठती हैं, और कहती हैं कि ड्यूक ओर्सिनो जो है, उनको तो उनसे मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही, और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे सिजेरियो। वाइला घबरा जाती है, कहती भागो यहाँ से, नहीं तो जो है हम ही फंस जाएंगे उल्टा, जो है। वापस चली जाती है और वहाँ जाके बताती है ड्यूक ओर्सिनो की कि आपकी कोई बात बनने वाली नहीं है, आपकी कोई बात बनने वाली नहीं है, वो शादी उदी नहीं करेंगी आपसे। ड्यूक ओर्सिनो कहते हैं, कैसे नहीं करेंगी? और तुम परेशान मत हो सिजेरियो, तुम पहले व्यक्ति हो जो ओलिविया से मिल के लौटे हो, तो कार्यक्रम तो आगे बढ़ा ही है, इसके पहले सब गेट से ही वापस लौट आते थे, तो ऐसा है तुम्हें फिर जाना होगा। इस दौरान जो स्टोरी डेवलप्ड हो रही है उसमें सिजेरियो यानी वाइला को ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम हो गया है। ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम हो गया, बातों बातों में बताती भी है ड्यूक ओर्सिनो को। ड्यूक ओर्सिनो एक बार उससे पूछते हैं कि सिजेरियो ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तो वाइला कहती है कि यस माय लॉर्ड, मैंने भी प्रेम किया है, और बताना चाहती है, इंडिकेशन देना चाहती है कि आप ही से प्रेम करती हूँ। जब पूछते हैं जो है कि जो है वो देखने में कैसी है, तुम्हारा जो प्रेम है कैसा है देखने में, तो वाइला बताते हैं कि इन योर कॉम्प्लेक्सन माय लॉर्ड, लगभग आपकी ही बनावट का, आप ही की कॉम्प्लेक्सन का है मेरा। सोचते हैं यार अजीब महिला, अजीब लड़का है ये, किसी हट्टे कट्टे महिला से प्रेम कर लिया इसने, लग रहा है जो है। उन्हें क्या पता कि मुझे से प्रेम करती है। फिर पूछते हैं क्या एज होगी तुम्हारे प्रेम की? तो कहती है कि अबाउट योर एज माय लॉर्ड, लगभग आप ही की एज का है मेरा प्रेम। तो सोचते हैं ड्यूक ओर्सिनो की पागल लड़का है जो है, ये किसी बहुत एजेड महिला से प्रेम कर बैठा है, इसका प्रेम जो है सही नहीं है। समझाते हैं कि तुम्हारा प्रेम, तुम जो जिससे तुम्हें प्रेम करना है, तुम वो महिला तुमसे 2-4 साल छोटी हो, तब तुम्हारा प्रेम जो है मैच करेगा जो है। लेकिन उन्हें क्या पता कि वाइला जो है वास्तव में उनसे छोटी है, इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आगे इन सब बातों को समझेंगे जो है। फिलहाल वो फिर परसू कर ले जाते हैं कि तुम्हें दोबारा जाना है, और इस बीच ओलिविया के घर में जो सब प्लाट चल रहा है मालवोलियो के इर्द गिर्द चल रहा है। मालवोलियो वहाँ पर जो है, जो कि प्यूरिटन है, हमने बताया सेल्फ कंसीडर्ड कैरेक्टर है। मालवोलियो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कह सकते हैं कि आप है जो है, और बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं मालवोलियो से जो है। उसका सब लोग मारिया वगैरह उसका मजाक भी बनाने की कोशिश करती हैं जो है। ओलिविया जब भी उससे मिलती हैं, उसे लगता है कि ओलिविया मुझसे मिलती है, मुझसे प्रेम करती है। इसका फ़ायदा उठाकर मारिया जो है एक लेटर लिख देती है मालवोलियो को। मारिया लेटर लिखती है मालवोलियो को और बताती है, मतलब उसमें लिख देती है कि लेटर जो है वो ओलिविया की तरफ से लिखा गया है। तो जब मालवोलियो को लेटर मिलता है तो सोचते हैं कि मेरी जो प्रो है काउंटेस हैं ओलिविया, उन्होंने ये लेटर मुझे लिखा है। बहुत खुश हो जाता है, पढ़ता है और पढ़ने में लगता है कि यार वो मुझसे प्रेम करती हैं, ओलिविया मुझसे प्रेम करती हैं, उन्होंने कुछ मुझे हिदायतें दिया है, उन्होंने बताया है कि मालवोलियो ऐसा है, तुम अब मुझसे प्रेम करते हो, रॉयल घराने से जुड़े हुए हो, तो तुम्हें उस तरीके से ट्रीट भी करना है मालवोलियो। ध्यान देना, जब नौकर चाकर होते हैं इनसे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहा करो, गंभीर रहा करो, सीरियस रहा करो। ये नहीं कि उनसे भी जो हंसी मजाक करते रहो, उनसे थोड़ा सा एक डिटैचमेंट बना के रखना है तुम्हें। मालवोलियो कहता है बिल्कुल बिल्कुल बना के रखूँगा जो है।
और उस लेटर में लिखा है कि मालवोलियो जब तुम मुझसे मिला करो तो मुस्कुराते रहा करो। तब मालवोलियो ये भी तैयार हो जाते हैं कि जब भी वो ओलिविया से मिलते हैं हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और ओलिविया समझती है कि पागल हो रहा है, क्या लग रहा है, पागल हो गया है। और उस लेटर में ये भी लिखा था मारिया ने, जिसको मालवोलियो रीड करता है तो मालवोलियो की ही स्पीच मानी जाती है, बहुत फेमस स्पीच है। उस लेटर में लिखा था कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड ऑन सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो कुछ सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ जो होते हैं पैदाइशी महान होते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ महानता हासिल करते हैं परिश्रम से। एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, कुछ पर महानता थोप दी जाती है, लाद दी जाती है। पैदाइशी जो है पैदा होते हैं, उसके बाद चारों तरफ से माहौल बना के उनको महान बनाने की कोशिश की जाती है, जो वो महान होते नहीं। और मालवोलियो यू आर बॉर्न ग्रेट, तुम तो बॉर्न ग्रेट हो, जो है तुम्हारे ऊपर न थोपी गई है न अचीव करने की तुम्हें ज़रूरत है, तुम तो पैदाइशी ही महान हो। तो मालवोलियो इस लाइन को रीड करता रहता है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। और उसके बाद जब नौकरों से एकदम स्ट्रिक्ट रहता है, ओलिविया को देखता है तो मुस्कुराने लगता है। अब ओलिविया जो है सोचती लगता है मालवोलियो पागल हो गया है। और ये भी लेटर में लिखा था कि मालवोलियो तुम जो है येलो स्टॉकिंग, जो मोजा तुम्हारा है वो पीला होना चाहिए और घुटने तक रहना चाहिए, घुटने तक तुम्हारा मोजा रहना चाहिए और येलो स्टॉकिंग होना चाहिए। तो वो पीला जो है स्टॉकिंग पहनकर घूमता है और जो है अजीब सा लगता है। और अंत में उसको सब पागल घोषित करवा देते हैं और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में भी वो यही बोलता रहता है सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। और इधर ड्यूक ओर्सिनो वो वाइला को तैयार कर चुके हैं। वाइला यानी सिजेरियो, जाओ फिर से तुम जो है मेरा प्रपोजल रखो। किसके पास? ओलिविया के पास। अब जब ओलिविया के पास जो है जाती है वाइला यानी सिजेरियो के फॉर्म में, तो इस बार तो ओलिविया इंतजार कर रही थी उसका। और जैसे पता चलता है कि वो लड़का फिर आया है सिजेरियो, तुरंत अर्धा पर्दा कुछ नहीं, इस बार सीधा आओ। तो सीधा जो है वो बुला लेती हैं, उससे बातें करने लगती हैं, प्रपोजल रख देती हैं शादी का कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब वाइला कैसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, जो है कैसे बताए। वो कहते भी है कि स्पीच में जो है कि मैं क्या करूँ, जो है मैं अपने लॉर्ड से प्रेम करती हूँ, ड्यूक ओर्सिनो से मैं प्रेम करती हूँ। और ड्यूक ओर्सिनो ओलिविया से प्रेम करते हैं, ओलिविया मुझसे प्रेम करती है। किस तरह बता रही है कि मैं ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम करती हूँ, ड्यूक ओर्सिनो ओलिविया से प्रेम करते हैं, ओलिविया मुझसे प्रेम करती है। कितना चीज़ें जो है एकदम गुथ गई हैं, आपस में टेंगल्ड हो चुकी हैं। जो है कैसे ये गुत्थी सुलझेगी, कैसे चीज़ें अलग होगी। शेक्सपियरियन हीरोइन जो होती है वो टाइम पर छोड़ देती है, कोई समस्या है कोई प्रॉब्लम है समय पर छोड़ देती है कि टाइम जस्टिफाई करेगा, टाइम ही निर्णय करेगा। तो यहाँ भी वाइला कहती है कि समय ही जो है चीज़ों को क्लियर करेगा, बेहतर करेगा। रोजालिंड ने भी यही बात एज यू लाइक इट में कही थी, वो टाइम पर छोड़ देती है कि टाइम ही चीज़ों को जस्टिफाई करेगा। यहाँ भी जो है वाइला कहती है टाइम ही जो है इस गार्ड को खोलेगा, इस जो है गुत्थी को वही सुलझा पाएगा। जो है जबकि शेक्सपियरियन हीरो जब ऐसी कंडीशन में फंसता है, ट्रेजिक हीरो जब ऐसी कंडीशन में फंसता है, तो उसका कैरेक्टर जो होता है खुद कहता है कि मैं चीज़ों को बदल दूंगा। जो यानी वो खुद बदलना चाहता है, टाइम पे नहीं छोड़ता है। भाई हेमलेट क्या कह रहा है? वो कह रहा है द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट, द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट, ओ कस स्पाइट दैट यूर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। तो ऐसा लग रहा है खुद पैदा हुआ उसको राइट सेट करने के लिए। मैकबेथ चीज़ों को अपने आप जबरदस्ती राइट सेट करने की कोशिश कर रहा है, जो है टाइम के अगेंस्ट जाके चीज़ों करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शेक्सपियरियन हीरोइन जो है वो किसी समस्या का जब समाधान नहीं निकल रहा है तो उसको समय पर छोड़ देती है। बहुत खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पर, जब किसी समस्या का तत्कालीन समाधान न निकल रहा हो तो उसको समय पर छोड़ देना चाहिए। समय उसको जो है सुलझाएगा और बेहतर स्थिति में लाएगा। पेशेंस रखते हुए समय पर छोड़ देंगे तो वहाँ ट्रेजिडी नहीं होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा आप वहाँ पर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, टाइम के बियॉन्ड जाकर, आउट ऑफ टाइम जाकर उसको करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर ट्रेजिडी होने के पूरे आसार रहते हैं।
वाइला यहाँ टाइम पे छोड़ देती है, टाइम ही इसको सुलझाएगा जो है। फिलहाल ओलिविया जो है वाइला को वापस जाने ही नहीं देती है, कहती है कि सिजेरियो, वाइला यानी सिजेरियो तुम रुको, अब समय नहीं, हम आइए शादी कर लेते हैं, आइए हम शादी कर लेते हैं। यानी वो शादी के लिए तैयार हो चुकी है, शादी का प्रपोजल रखती है। वाइला किसी तरीके से वहाँ से मैनेज करती है, भागने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है। उधर सर टोबी बेल्च जो ओलिविया के अंकल हैं, वो जो है बता देते हैं एंड्रू एग्यूचिक को, जो कि लवर हैं, फुलिश लवर हैं ओलिविया के, कि अरे तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वहाँ एक नया लड़का आया जो है, प्रपोजल वगैरह सब हो गया है वहाँ पर। ये जाते हैं और जो है चैलेंज कर देते हैं गेट पर, जब भागने की कोशिश कर रही वाइला, तो कहते हैं कि तुम पहले मुझसे लड़ो, तब तुम जो है ओलिविया को पाओगी, जो है पाओगे सिजेरियो के रूप में है इस समय वाइला जो है। अब वाइला कैसे लड़े जो है, वो तो महिला है जो है, बहुत पावरफुल नहीं है जो है फिजिकली जो है कि वो जो है लड़ पाए जो है। तो उसी समय जब चैलेंज कर रहे होते हैं लड़ने के लिए, उसी समय एंटोनियो आता है जो कि सेबेस्टियन का दोस्त था। और सेबेस्टियन जो है एंटोनियो से कुछ पैसे लेकर मार्केट घूमने निकला था, अभी तक लौट के नहीं आया था। सेबेस्टियन भी वहीं पर शहर में है, जो कि वाइला का भाई है, दोनों जुड़वा हैं, तो वाइला और सेबेस्टियन का चेहरा मिलता जुलता है। और एंटोनियो अब ढूंढने निकले हैं सेबेस्टियन को, वाइला को सेबेस्टियन समझ बैठते हैं और कहते हैं तुम किनारे आओ, मैं लड़ूंगा इनसे जो है। वो लड़ने लगते हैं, उसी समय जो है कुछ सोल्जर्स आते हैं और एंटोनियो को पहचान कर गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि बैनिश थे उस राज्य में, उस स्टेट में जो है, तो उनको ले जाने लगते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा है, मेरा बटुआ, मेरा पर्स मुझे दे दो, वाइला से कहते हैं, जिससे कि मैं जो है कुछ पैसे वैसे दे के अपने आप को मुक्त करा सकूं। तो वाइला सोचती है कि मैंने कहा इनका पर्स लिया है, लेकिन पैसे मांग रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ है, मैं इनको देने की कोशिश करती हूँ। तो गुस्सा हो जाता है एंटोनियो, क्या बात है, मैंने तुम्हें अपना बटुआ दिया और तुम जो है मुझे भूल गए। और जब उसको सोल्जर्स ले जा रहे हैं तो चिल्ला के नाम ले लेता है कि सेबेस्टियन, तुमने सही नहीं किया। अब जब सेबेस्टियन नाम सुनती है वाइला, तो समझ जाती है कि मेरा भाई जिंदा है, और ये मुझे सेबेस्टियन समझ रहा था। और उस समय वाइला वहाँ से भागती है। जब भागते हैं वहाँ पर, तो इस समय ओलिविया भी गेट की तरफ आ चुकी हैं, और वो जो है ओलिविया ढूंढने लगती हैं जो है सिजेरियो यानी वाइला को। नहीं मिलती है वाइला, लेकिन ढूंढते ढूंढते उनको सेबेस्टियन मिल जाता है, जो घूम कर मार्केटिंग करके लौट रहा था। सेबेस्टियन को देखते हैं, उसको सिजेरियो यानी वाइला समझ बैठती हैं, पकड़ के उसको ले चलिए इनको जो है। अब सेबेस्टियन बड़ा कंफ्यूज है, कौन सी महिला है मुझे ज़बरदस्ती ले जा रही है, कि चलिए मेरे लॉर्ड, मैं अब आपसे आज ही शादी कर लूँगी जो है। तो सेबेस्टियन सोचते हैं कैसी महिला है, रिच है, धनी भी है, पागल भी नहीं लग रही है, चलो चलते हैं देखते हैं। चले जाते हैं और शादी करने के लिए तैयार है, शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ शादी होने लगती है। उधर ड्यूक ओर्सिनो को पता चलता है कि जिस लड़के को आपने भेजा उसने सत्यानाश कर दिया, खुद शादी वहाँ कर रहा है। ड्यूक ओर्सिनो जो है गुस्सा हो जाते हैं और वाइला को जो है, वाइला से पूछते हैं, फिर उसको लेकर आते हैं जो है, लेके आते हैं। वाइला कह रही मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने कोई शादी उदी नहीं किया है। लेकिन जब उसको लेके आते हैं तो जब यहाँ पहुँचते हैं तभी सेबेस्टियन फिर उसमें गायब है, कहीं घूमने उमने गया है। और उस समय जब घूमने गया है तो ओलिविया फिर से वाइला यानी सिजेरियो को ही अपना हस्बैंड समझने लगती है। तब ड्यूक ओर्सिनो क्लियर हो जाता है कि तुमको मैंने भेजा था अपनी शादी के लिए, तुमने मुझे धोखा दिया और खुद ही शादी कर लिया। अब वाइला जो है बहुत कोशिश करती है बताने की, कैसे समझाए, समझा ही नहीं पा रही है। लेकिन उसी समय सेबेस्टियन आ जाता है। जब सेबेस्टियन आ जाता है तो अपने आप टाइम चीज़ों को बढ़िया से मैनेज कर देता है। सेबेस्टियन को देख के सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये जुड़वा हैं। बताती है वाइला कि हम जुड़वा हैं, बिछड़ गए थे। यानी ओलिविया अब समझ जाती है कि मेरी शादी इससे नहीं इससे हुई है। और वाइला बताती भी है कि मैं मेल नहीं फीमेल हूँ। जाती है फीमेल फॉर्म में, अब आती है, अब सिक्योर महसूस कर रही, फीमेल बन के आती है। तब जब उसको ड्यूक ओर्सिनो देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है वाइला उनको जो है, और फिर उन्हें सारी बातें याद आती है कि ये किससे प्रेम करती है, वाइला मुझी से तो प्रेम करती है। और वाइला से वो शादी के लिए तैयार हो चुके हैं, जो वाइला से शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। और मालबोलियो वहाँ पे बहुत गुस्साया हुआ है। मालबोलियो गुस्साया हुआ है, उसको जेल से निकालने का आदेश दिया जाता है। आता है लेकिन इन लोगों से खूब आर्गूमेंट करता है, उसको फिर से वापस ले जाते हैं लोग। और उसके बाद उधर सर एंड्रू एग्यूचिक जो कि शादी नहीं कर पाते हैं, ओलिविया से बहुत दुखी हैं। लेकिन उनके जो साथी यानी ओलिविया के अंकल सर टोबी बेल्च, उन्होंने अपनी कहानी सेट कर लिया है मायरिया के साथ। तो वो भी बताते हैं कि हमने मायरिया से शादी कर लिया है।
इस प्रकार से 3 शादी होती हैं। एंटोनियो को रिहा कर दिया जाता है ओर्सिनो के कहने पर। जो है प्ले जो है हैप्पीली एंड होता है। कंप्लीटली ये कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है और प्ले हैप्पीली एंड होता है। कोई ट्रेजिक इंसिडेंट आपको प्ले में नहीं मिलेगा। क्लियर? ओर्सिनो सेंड्स हर टू परस्यू ओलिविया, ओलिविया को परस्यू करने के लिए भेजते हैं। हु फॉल्स इन लव विथ वाइला, जिसे वाइला से प्रेम खुद ही हो जाता है। लेटर सिबास्टियन इंटर्स एंड ओलिविया मैरीज हिम, ओलिविया सिबास्टियन शादी करती है थिंकिंग दैट ही इज वाइला, कि वह वाइला ही है। ड्यूक ओर्सिनो फील्स दैट वाइला इज हिज लव, वाइला ही उनका प्रेम है। एंड प्रपोजेज हर फॉर मैरिज, और शादी के लिए उसको प्रपोज करते हैं। प्ले बहुत बेहतरीन तरीके से एंड होता है। क्लियर? ये आपका जो है 12th नाइट प्ले है, जो बहुत ही मज़ेदार प्ले है आपका। इसके कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं। The subplot of the play moves around Malvolio, who is a Puritan. Sir Toby Belch marries Maria. General features of the play. It is a romantic comedy. कोई डाउट नहीं है, यह एक रोमांटिक कॉमेडी है। It was written and first performed in 1601. 1601 में पहली बार परफॉर्म हो रहा है। जनवरी में ही परफॉर्म हो रहा है, इसीलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे बुक में इसकी डेट मिलती है 1600, लेकिन आपके यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है और एक्चुअल डेट वहाँ पर 1601 ही राइट आंसर माना गया है। एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1623, ये वाला पॉइंट पूछा जाता है आपके यहाँ। इट इज नेम 12th नाइट आफ्टर द 12th नाइट हॉलीडे ऑफ क्रिसमस सीजन। क्रिसमस सीजन के जो 12th नाइट हॉलीडे है और उस रात में इसको परफॉर्म होना है, यानी द फेस्टिवल ऑफ इफीफेनी। उस 12th नाइट की जो है, जो 12th नाइट है, जो रात की है, उस त्यौहार को, उस फेस्टिवल को 6 दिसंबर को मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ इफीफेनी। उस रात को प्ले परफॉर्म हुआ है। इट्स नेम इज 12th नाइट। द प्ले ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। यहीं से प्ले शुरुआत हो रहा है और ये लाइन बोल कौन रहे हैं? ओर्सिनो बोल रहे हैं। ड्यूक ओर्सिनो ये लाइन बोल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इट्स सब टाइटल इज व्हाट यू विल। इसका सब टाइटल या दूसरा टाइटल कभी कभी माना जाता है व्हाट यू विल। ये टाइटल किसने दिया था? जॉन मार्टसन ने दिया था। बाद में जॉन मार्टसन ने टाइटल दिया है। इसको सब टाइटल मान सकते हैं या कह सकते हैं अनदर टाइटल। जॉन मार्टसन पुट द टाइटल व्हाट यू विल। व्हाट यू विल जो टाइटल था किसने दिया था? जॉन मार्टसन ने दिया था। टोटल नंबर ऑफ मैरिजेज इन द प्ले, ओलिविया की सिबास्टियन से होती है, मैरिया की सर टोबी बेल्च से होती है, और वाइला एंड ओर्सिनो जो मेजर कैरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, ओर्सिनो और हीरोइन वाइला, इनकी शादी होती है। तो लव एंड मैरिज तो बेसिक थीम ही है शेक्सपियरियन कॉमेडी की जो है, कंप्लीटली यहाँ लव मैरिज पे प्ले फोकस्ड है। फीस्ट यहाँ पे कैरेक्टर है जो कि एक फूल है। इन विच ओलिवियाज फादर टुक मच डिलाइट, यानी ओलिविया के फादर की भी रिसेंटली डेथ हुई है, इसी वजह से ओलिविया जो है वो शोक मना रही है। लेकिन जब ओलिविया के फादर जिंदा थे तो जो फीस्ट था, जो फूल था, इसकी कॉमेडी को बहुत इंजॉय किया करते थे जो है। तो ये पॉइंट है, फूल इज फीस्ट इज अ फूल इन विच ओलिवियाज फादर टुक मच डिलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके सामने जो आ रहा है, मालवोलियो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का, इज मेंशन्ड एज ए सिक ऑफ सेल्फ लव बाय ओलिविया। ओलिविया ने इसको कहा कि यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव। ही इज आल्सो रिगार्डेड एज अ सेल्फ कंसीटेड कैरेक्टर।
सेल्फ कंसीटेड कैरेक्टर भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है इसको लेकर, जो है अपने आप में मालवोलियो खोया हुआ है, एज्यूम कर बैठा है, मान लिया है कि उसे जो है ओलिविया उससे प्रेम करती है। ही स्पीक्स द फेमस स्पीच, जो बहुत फेमस स्पीच है शेक्सपियर की, वही बोलता है सम आर बॉर्न ग्रेट, कॉमा some achieve greatness, some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them। कुछ तो पैदाइशी महान होते हैं, कुछ लोग महानता हासिल करते हैं अपने हार्ड लेबर से, कुछ पर महानता थोप दी जाती है। ये स्पीच स्पोकन बाय मालवोलियो बट रिटन इन द प्ले के अंदर, रिटन इन द प्ले बाय मारिया। तो किसने लिखा है ये नहीं इंपॉर्टेंट है, मारिया ने लिखा। अगर पूछा जाए कि दिस स्पीच इन द प्ले इज रिटन बाय, तब मारिया आप मारेंगे, बट स्पोकन बाय मालवोलियो। बाकी ओवरऑल तो शेक्सपियर ने ही लिखा है। जहां आप कोट करते हैं कि शेक्सपियर ने कहा है सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, तो ये आप जो है कहते हैं कि शेक्सपियर ने ऐसा कहा है। लेकिन जब प्ले में जाएंगे तो आप पाएंगे मारिया ने लिखा है और मालवोलियो ने इसको बोला है, स्पीक किया है स्टेज पर। द फ्रेज, एक फ्रेज मिलता है यहाँ पर प्ले में, केक्स एंड एल। सर टोबी बेल्च बोलते हैं, सर टोबी बेल्च एक बार बोलते हैं प्ले में फ्रेज केक्स एंड एल। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। केक्स एंड एल मीन्स द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। अब यहां से जो फ्रेज उठाकर केक्स एंड एल एक नॉवल ही आपको मिलेगा। केक्स एंड एल एक नॉवल है जो 1938 में आया है, जिसका दूसरा टाइटल है द स्केलेटन इन द कप बोर्ड। केक्स एंड एल यहीं से जो है फ्रेज उठाया गया है और टाइटल बना दिया गया एक नॉवल का, केक्स एंड एल द स्केलेटन इन द कपबोर्ड दूसरा टाइटल है, 1938 में आ रहा है। इसको लिखने वाले हैं इस नावल को विलियम समरसेट मॉम। ये मॉघम नहीं है, दैट इज मॉम। विलियम समरसेट मॉम ने इस नावल को लिखा है और टाइटल यहीं से लिया है 12th नाइट से। क्लियर?